श्री माता वैष्णो देवी जी की पवित्र गुफा भारत का एक ऐसा जगत प्रसिद्ध तीर्थ धाम है जहां पर साल भर दिन रात देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं का पिंडी रूपा माता के दर्शनों के लिए तांता लगा है। इस यात्रा के लिए बेहतर प्रबंधन, प्रशासन, शासन प्रदान करने के उद्देश्य से एक विधायी अधिनियम के द्वारा सन 1986 में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की स्थापना की गई। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल श्राइन बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं। अपने अध्यादेश को आगे बढ़ाते हुए श्राइन बोर्ड ने तीर्थ क्षेत्र में व्यापक विकास कार्यों के संचालन, बुनियादी ढांचे तथा यात्रियों के लिए अन्य सुविधाओं में आमूल सुधार लाकर यात्रा का स्वरूप ही बदल दिया। इससे यात्रा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। सन 1986 में जहां 14 लाख यात्री माता के दरबार पहुंचे, वहीं सन 2012 में यात्रियों का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया। संस्कृत और धर्म के क्षेत्र में समाज को योग्य और कुशल पेशेवर विद्वान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा एक परियोजना के रूप में श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल की स्थापना की। यह छात्रों को वैदिक ज्ञान तथा संस्कृत शिक्षा प्रदान करने वाला एक संपूर्ण आवासीय और निशुल्क गुरुकुल है। जहां छात्रों को पारंपरिक विषयों तथा कर्मकांड और पूजा के अनुष्ठान के अतिरिक्त अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर तथा आधुनिक विषयों की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा जम्मू क्षेत्र के पुजारियों के लिए भी निशुल्क कार्यशालाओं का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है, ताकि संस्कृत भाषा के प्रयोग के द्वारा अनुष्ठानों, धार्मिक अनुशीलन संबंधी उनके कौशल, ज्ञान और समझ को अत्यधिक निखारा जा सके। यह गुरुकुल कटरा से 1.5 किलोमीटर दूर चरण पादुका के स्थान पर प्राकृतिक वातावरण में श्राइन बोर्ड की 30 कनाल भूमि पर फैला हुआ है। गुरुकुल के निर्माण के लिए एक परियोजना कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है, जिसने एसएमवीडी गुरुकुल के लिए अपनाए जाने वाले नियमों एवं परिनियमों पर विचार के लिए वाराणसी, हरिद्वार और बंगलोर में विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन किया। श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल परिसर का निर्माण कार्य वर्ष 2004 में शुरू किया गया था और पहले चरण का कार्य वर्ष 2011 में संपूर्ण हुआ था। यह गुरुकुल आधुनिक कक्षाओं, छात्रावास, रसोई घर, डाइनिंग हॉल,
मंदिर, दो कमरों वाले 6 स्टाफ क्वार्टर, यज्ञशाला, बास्केटबॉल कोर्ट, अंतरंग और बाहरी खेलों की सुविधाओं से परिपूर्ण है। स्थापन बोर्ड ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद वेद और संस्कृत के क्षेत्र में युवा छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से योग्य आचार्यों की नियुक्ति के साथ एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में गुरुकुल की स्थापना की और इसे किसी ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थान से संबद्ध करने का निर्णय लिया गया। बोर्ड ने चयन की उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए वर्ष 2009 और 2010 में विभिन्न परंपरागत विषयों में एक वरिष्ठ आचार्य और 4 आचार्यों की नियुक्ति की तथा अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान सरीखे आधुनिक विषयों में भी 2 शिक्षक नियुक्त किए गए। श्राइन बोर्ड के एक सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उचित व्यवस्था होने तक प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसके बाद गुरुकुल के समुचित संचालन के लिए श्री माता वैष्णो देवी स्थापन बोर्ड के प्रधान माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन से श्राइन बोर्ड के सम्मानित सदस्य डॉक्टर एस बुलोरिया की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय संचालन परिषद का गठन किया गया। इस परिषद को गुरुकुल के कामकाज की निगरानी और समय समय पर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। राज्य में यह अपनी प्रकार के पहले गुरुकुल की स्थापना है जिसके विशेष उद्देश्य इस तरह से है। भावी पीढ़ी को भारतीय पारंपरिक शास्त्रों एवं आधुनिक विषयों के ज्ञान के साथ सुंदर समन्वय स्थापित कर सुशिक्षित करना, अध्येता छात्रों का चारित्रिक एवं मानवीय मूल्यों के साथ सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना, भावी पीढ़ी को वसुधैव कुटुंबकम की आदर्श भावना से समन्वित करना, वेदाध्ययन के माध्यम से श्रुति परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखना, नई पीढ़ी में भारतीय आचार विचार एवं देशभक्ति से समन्वित समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करना। गुरुकुल में चलाए जा रहे कोर्सेज, कक्षाओं और छात्रों की संख्या आदि के विषय में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड डॉक्टर मनदीप के भंडारी का संक्षिप्त वक्तव्य। श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है। ये सन 2010 में श्राइन बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया, शुरू किया गया और इसका जो उद्देश्य था उसमें इस पूरे इलाके के रीजन के बच्चे, उनको इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन देके वेद, संस्कृत और संस्कृति के प्रति जागरूक करना और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो इसका उद्देश्य था। और जो नया सेशन है 2014-15 का, उसके लिए एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में तकरीबन 25 छात्र और इस गुरुकुल में सम्मिलित हो जाएंगे। तो श्राइन बोर्ड का जो मकसद है, इस पूरे क्षेत्र को पढ़े लिखे, ज्ञानी और गुणवान व्यक्ति जो अपने इस क्षेत्र में, कर्मकांड के क्षेत्र में, वेद के ज्ञान के क्षेत्र में, ज्योतिष के ज्ञान के क्षेत्र में, वो जो पूरी तरह से सम्मिलित हैं, सीखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं और ज्ञानी हैं, वो इस पूरे क्षेत्र को देना एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत इसको श्राइन बोर्ड चला रहा है। और आने वाले वक्त में
ये गुरुकुल और तरक्की करे और फले फूले, उसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासबद्ध हैं। गुरुकुल में प्रवेश प्रथम वर्ष कक्षा 6 समकक्ष में ही प्रदान किया जाता है। वही छात्र अग्रिम कक्षाओं में प्रवेशित होते हैं। गुरुकुल में प्रवेश की सूचना हर साल जनवरी मास में जम्मू के प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। प्रवेशार्थी के लिए यह जरूरी है कि उसने 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उसकी आयु 9 से 12 साल के बीच हो। गुरुकुल में प्रवेश लिखित तथा मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से सर्वप्रथम 20 स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को दिया जाता है। श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल को देश के सर्वप्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी तथा आचार्य अर्थात स्नातकोत्तर स्तर तक स्थायी मान्यता तथा संबद्धता प्रदान की गई है। फिलहाल गुरुकुल में शास्त्री यानी स्नातक स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था है। गुरुकुल में पढ़ाए जाने वाले पारंपरिक और आधुनिक विषयों में वेद, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, ज्योतिष, तुलनात्मक दर्शन, गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर, विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन शामिल है। इसके अलावा छात्रों के लिए योग प्रशिक्षण, और संगीत कला के अभ्यास का प्रावधान भी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा छात्रों को शिक्षा, आवास, भोजन, कपड़े, पुस्तकों आदि की मुफ्त सुविधा प्रदान की जाती है। गुरुकुल के 2 मंजिला भवन में 8 कक्षागृह, 1 पुस्तकालय, एक बड़ा प्रार्थना कक्ष और प्रधानाचार्य तथा आचार्यों के लिए कमरे हैं। इस समय गुरुकुल में 8 अतिरिक्त कक्षागृह बनाने का कार्य चल रहा है, जिसका 1 वर्ष के समय में पूरा होने का अनुमान है। छात्रों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए छात्रों के लिए गुरुकुल में बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के कोर्ट सहित अन्य खेलों की सुविधा भी है। आधुनिक विषयों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुरुकुल में एक आधुनिक कंप्यूटर लैब और एक विज्ञान तथा गणित प्रयोगशाला भी मौजूद है। गुरुकुल में एक भाषा प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना है, जहां पर छात्रों को हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी के शुद्ध उच्चारण की शिक्षा दी जाएगी। गुरुकुल में पारंपरिक और आधुनिक विषयों की 1400 से अधिक पुस्तकों का एक सुसज्जित पुस्तकालय है, जिससे छात्र एवं शिक्षक लाभ उठाते हैं। गुरुकुल के छात्रावास में कम ऊंचाई के बेड, दुशत्ती शयिकाएं, प्रत्येक छात्र के लिए स्वतंत्र अलमारी, साफ और स्वच्छ शौचालय, स्नान घर और अन्य सभी संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हैं। गुरुकुल में छात्रों के द्वारा 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक प्रातः 5 बजे से रात 10 बजे तक तथा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित दिनचर्या का पालन किया जाता है। इसमें 2 बार संध्या वंदन, कक्षाओं में अध्ययन, खेल तथा नाश्ते भोजन और रात्रि के खाने जैसी हर एक गतिविधि का समय सुनिश्चित है। भोजन नाश्ते के लिए मेनू में पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक और लोकप्रिय व्यंजन, फल, दूध आदि शामिल है। गुरुकुल परिसर में शिक्षकों के लिए सुसज्जित आवास और भोजन की उचित व्यवस्था मौजूद है। सत्र 2013-2014 के लिए
209 छात्रों ने प्रवेश परीक्षा दी, जिनमें से 25 का चयन किया गया, जबकि सत्र 2012-13 के लिए 161 छात्रों ने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था, जिनमें से 22 उम्मीदवारों का चयन किया गया था। इससे पहले 2011-12 के सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा में 126 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से 25 उम्मीदवारों का चयन किया गया था। सन 2010-11 के सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा में 75 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से 20 उम्मीदवारों का चयन किया गया था। वर्ष 2013-14 के लिए शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2013 से आरंभ किया गया। गुरुकुल में भर्ती छात्रों को वेदों का शिक्षण शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप में उनका यज्ञोपवीत संस्कार हर साल अक्षय तृतीया पर आयोजित किया जाता है। गुरुकुल में हर नवरात्र पर आयोजित चंडी यज्ञ में सभी छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह उनके कर्मकांड संबंधी व्यवहारिक प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों को धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन के महत्व के नजदीकी स्थानों पर ले जाया जाता है। छात्रों के माता पिता एवं अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति के बारे में अवगत करवाने के लिए समय समय पर गुरुकुल में अभिभावकों तथा अध्यापकों की बैठकों का आयोजन किया जाता है और समस्या होने पर उनका निवारण किया जाता है। परीक्षाओं और उनके परिणाम के बारे में वरिष्ठ आचार्य का संक्षिप्त वक्तव्य। कक्षा प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं गुरुकुल द्वारा ली जाती है तथा प्रथमा तृतीय वर्ष से आगे की परीक्षाएं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से होती है। विगत वर्षों से गुरुकुल का परीक्षाफल सभी कक्षाओं में 100% रहा है। सन 2013 में प्रथमा तृतीय वर्ष के 16 छात्रों ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लिया तथा सभी ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। इसी श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल ने पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। गुरुकुल की स्थापना के बाद पंडितों व पुजारियों के लिए 21 पुनश्चर्या कार्यक्रम यानी